नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, इस भौतिक जीवन के अंदर मनुष्य के न जाने कितने तरह के रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। बनते हैं किसी न किसी निजी आकर्षण के कारण और टूट जाते हैं हृदय से निकाल देने के कारण, मुंह फेर लेने के कारण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भौतिक जगत के परे अलौकिक दुनिया के अंदर रिश्ते सिर्फ बनते हैं और बने रहते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी अपने भक्तों के साथ में कुछ इसी तरह का रिश्ता रखते हैं। महाराज जी का जो रिश्ता है वह सदा सदा के लिए अजर अमर है। जब तक हमारी जीवात्मा का उद्धार नहीं होता, जब तक हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं होते, तब तक बाबा का अपने भक्त के साथ में रिश्ता सदैव बना रहता है। हर जन्म के अंदर वह मनुष्य चाहे कहीं भी जन्म ले ले, चाहे कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हो, और चाहे वह महाराज जी हनुमान जी को मानता तक ना हो, तो भी महाराज जी उसके साथ में अपने रिश्ते को बिल्कुल निभाते हैं। ये तो हुआ अलौकिक दृष्टि का परिप्रेक्ष्य, परंतु बात करें अगर भौतिक साकार जीवन की, तो महाराज जी शरीर रहते हुए अपने भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेम में रहे हैं। महाराज जी अपने भक्तों के साथ में उस अलौकिक संसार को इसी भौतिक धरातल पर साकार करने में सदैव उनके साथ रहे हैं। बाबा के सानिध्य में हमेशा सारे भक्तों को ये धरती स्वर्ग जैसी लगती थी, क्योंकि नरक वहाँ पर है जहाँ पर चिंताएं, परेशानी, दुख, कष्ट ये सब बसे हैं। और महाराज जी के सानिध्य में जाने पर भले ही आपका जीवन न जाने कितने तरह के दुख और कष्टों को पीछे से अपने आंचल में समेटे हुए क्यों ना हो, परंतु जितने समय तक एक भक्त महाराज जी के पास रहता है, महाराज जी उसके सारे दुख और कष्टों को बिल्कुल पूर्ण रूप से शून्य कर देते हैं। या यूं कहिए कि महाराज जी के अलौकिक देव तत्व में मात्र स्वर्ग की जगह है, नरक की नहीं। बाबा का सानिध्य अपने आप में अलौकिक स्वर्ग की तरह है, और इसका मुख्य कारण है महाराज जी का अपने भक्तों के साथ में प्रेम को निभाना, जन्म जन्म तक उस प्रेम को निभाते रहना। आप लोगों ने अक्सर अपने घर परिवार में, आस पड़ोस में, समाज में यह भी देखा होगा कि कई बार ईश्वर को मनाने के लिए, भगवान की स्तुति करने के लिए जागरण किए जाते हैं। और जागरण मनुष्य जाकर अपने भगवान को समर्पित करते हैं, परंतु उस समय मनुष्य ये भूल जाता है कि तुम्हारे साथ साथ में वह देवता भी जाग रहा है, जिसकी आराधना में तुम जागरण कर रहे हो, क्योंकि वह तुम्हारे इस भौतिक शरीर से नहीं बल्कि तुम्हारी जीव आत्मा से प्रेम रखता है। और इसीलिए जब तुम इस भौतिक शरीर को धारण करके उसी देवी देवता के लिए जागरण करते हो, तो वह तुम्हारे उस प्रेम के रस में इतना डूब जाता है कि स्वयं भी अपनी निद्रा को भंग करके तुम्हारे ही साथ में जागरण करता है। यह वस्तु स्थिति महाराज जी हमेशा अपने भक्तों के साथ में भी निभाते रहे हैं। जब भी भक्त बाबा के साथ में बैठकर कीर्तन किया करते, जागरण किया करते, महाराज जी भी उनके साथ में एकाकार होते हुए झूम झूम कर कीर्तन गाया करते, नाचा करते, और आनंद का वो अमृत रस बहाते जिसमें सारे के सारे भक्त उस समय भीगे रहते। आज आपको महाराज जी की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाएंगे जिसमें बाबा का प्रेम अपने भक्त के लिए पराकाष्ठा को छू लेता है। और आज की इस घटना को सुनने के बाद में आप भाव विभोर हुए बिना नहीं रह पाएंगे। अगर ये घटना आपके हृदय को रुआंसा भी कर दे, तो भी इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। आइए दोस्तों, बाबा की ये बहुत ही प्यारी घटना आपको सुनाते हैं। एक बार महाराज जी के साथ में उनके कुछ भक्त 1 महीने तक के लिए चित्रकूट में ठहरे थे, और वहाँ पर ठहरते हुए एक दिन महाराज जी अपने भक्तों को एक साधु का दर्शन कराने के लिए लेकर गए, जो कि सिर्फ जड़ी बूटी खाकर जीवित रहता था। वो साधु ने अन्न को पूरा त्याग रखा था, वो कभी अन्न नहीं खाता था। बाबा के भक्तों को जब ज्ञात हुआ ऐसे साधु से मिलने महाराज जी उनको लेकर जा रहे हैं, तो सारे के सारे भक्त जिज्ञासु हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा नहीं सुना था कि मनुष्य बिना अन्न पानी के रह सकता है। जब ये सारे भक्त महाराज जी के साथ में उस साधु के पास पहुँचे, तो महाराज जी ने उस साधु से उस दुर्लभ जड़ी का एक टुकड़ा मांगा जो वह नियमित खाया करता है, और उस साधु ने भी जड़ी बूटी का एक छोटा सा किनारा तोड़कर महाराज जी को दे दिया। बाबा ने जब देखा कि बहुत ही छोटा टुकड़ा उसने दिया है, तो महाराज जी बोले कि इतने लोभी मत बनो, और दे दो, हमें पता है तुम्हारे पास में ज़्यादा जड़ी बूटी हैं। दोस्तों, महाराज जी न सिर्फ आपका मन, आपका भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं,
भौतिक जगत में भी आपके पास में क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है, सब कुछ महाराज जी की दृष्टि में है। बाबा इस प्रकृति के जितने भी आयाम हैं, सारे आयाम में एकाकार होकर हैं। इस कारण सब कुछ जिस तरह से इस प्रकृति में रहते हुए इसी प्रकृति का बना रहता है, ठीक उसी तरह महाराज जी इस प्रकृति में रहते हुए इस प्रकृति के सारे आयाम को भली भांति देख सकते हैं। और इसी कारण से महाराज जी ने उस साधु से कहा कि हमें पता है कि तुम्हारे पास में और ज़्यादा जड़ी बूटी हैं। बाबा ने जब ये कहा तो साधु ने एक बड़ा टुकड़ा तोड़कर महाराज जी को दिया। बाबा जी ने उस जड़ी को हथेली पर रखकर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और साथ आए सारे भक्तों को बांट दिया। बस महाराज जी ने एक भक्त को नहीं दिया। जब उस भक्त ने देखा कि महाराज जी ने सारे भक्तों को जड़ी का टुकड़ा दिया है और सारे भक्त उस जड़ी को एक प्रसाद की तरह ग्रहण कर रहे हैं, तो इस भक्त ने प्रसाद पाने से वंचित होकर महाराज जी से आग्रह किया कि बाबा मुझे भी चाहिए। तो महाराज जी बोले कि ये जड़ी तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी, तुम रहने दो। जब बाबा ने आगे बढ़कर देने से मना कर दिया तो उस भक्त को थोड़ा सा नाराजगी हुई और उसने तो अब बाबा से अपनी जिद ही कर ली कि मुझे एक टुकड़ा जरूर चाहिए। जब दोस्तों ये भक्त बिल्कुल नहीं माना तो महाराज जी ने उसे भी एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया और उस भक्त ने उस छोटे से टुकड़े को मुंह में रखकर उसका सेवन कर लिया। जब महाराज जी और ये सारे भक्त वापस लौट आए तो उसी शाम को बाबा और उनके भक्तों ने कीर्तन किया। भक्त बाबा के हृदय में बसे प्रभु श्री राम को याद करते हुए उनका गुणगान करने लगे और गाने लगे श्री राम जय जय राम। दोस्तों, जब ये प्रभु श्री राम का कीर्तन ऊंचाइयों को छूने लगा तो महाराज जी भी साथ में भाव विभोर होकर गाने लगे। बाबा कुछ ऐसा खो गए कि गाने में सबसे ऊंची आवाज महाराज जी की ही थी। उसी रात को कीर्तन करते समय जिस भक्त को महाराज जी वह टुकड़ा नहीं दे रहे थे, वह एकदम से सख्त बीमार पड़ गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इतना बीमार कैसे हो गया। वह वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद में महाराज जी उसके कमरे में गए और कीर्तन के लिए उसे वापस बुला कर लाए। महाराज जी के कहने पर वह फिर से कीर्तन में शामिल हुआ, परंतु अब उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी और इसी कारण से वह वापस अपने कमरे में चला गया। बाबा भी खड़े हुए और पीछे पीछे ही उसके कमरे में आ गए उसे फिर से कीर्तन के लिए बुलाने के लिए। दोस्तों, उस दिन रात को कीर्तन भोर तक चलता रहा। इसी बीच कई भक्तों को नींद आने लगी और वे सारे एक एक करके सोने चले गए, परंतु महाराज जी आंखें बंद करके प्रभु श्री राम का कीर्तन श्री राम जय जय राम बिल्कुल ऊंचे सुर में गाते रहे। आखिरकार महाराज जी ने जिस भक्त की तबीयत खराब हो गई थी उसे भी अब कमरे में जाकर सोने की अनुमति दे दी। सुबह ब्रह्म वेला के पहले पहर में इस भक्त की अचानक नींद खुली तो उसने महाराज जी को अपने बगल में बैठा हुआ पाया। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो ठीक है, हमने तुम्हें वो जड़ी खाने के लिए मना किया था ना। याद है एक बार जब हम बीमार थे तो तू पूरी रात भर जागा था और आज जब तू बीमार पड़ा है तो हम सारी रात जागते हुए तेरे लिए प्रार्थना भजन करते रहे। दोस्तों, जब इस भक्त ने महाराज जी से सुना कि बाबा उसकी सेहत के लिए पूरी रात प्रार्थना और भजन करते रहे प्रभु श्री राम से और इसी कारण से वह सुबह तक पूरा ठीक हो गया। इस भक्त ने जब ये सब कुछ जाना तो उसने महाराज जी के पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। कमरे में उस समय ये भक्त और सिर्फ महाराज जी थे। इस भक्त ने बाद में बताया कि बाबा की आंखों से भी आंसू आने लगे। महाराज जी उस समय वास्तव में इस भक्त के जन्म जन्म के प्रेम को दर्शा रहे थे। वह क्षण कुछ इस तरह के थे, पूर्ण शांति छाई हुई। महाराज जी के पैर पकड़कर ये भक्त बस रोए जा रहा। बाबा की आंखों से भी निरंतर अश्रुधारा बह रही। ये भक्त कहता है कि मुझे तो ये भौतिक शरीर मिला, मैं तो क्या जानूं बाबा के उस प्रेम को, परंतु महाराज जी मेरे साथ में अपने साथ को हर जन्म से निभाते आ रहे हैं। इसीलिए बाबा आज मेरे लिए पूरी रात जागे और जागे ही नहीं अपितु स्वयं महाराज जी ने पूरी रात प्रभु श्री राम से मेरे लिए प्रार्थना करी। इसे मैं सौभाग्य कहूँ, कृपा कहूँ या अमृत कहूँ, मेरी दृष्टि में तो यहाँ के कोई भौतिक शब्द ही नहीं है। आगे भक्त कहते हैं कि उस समय मैं तो हनुमान जी की उस वानर सेना का एक वानर के रूप में स्वयं को देख रहा था, जो उस समय प्रभु श्री राम के युग में जब बीमार पड़ गया तो हनुमान जी स्वयं प्रभु श्री राम से अपने उस बीमार वानर की रोगी काया पर कृपा करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इतना अद्भुत सुंदर
एहसास इस भक्त ने साझा किया। दोस्तों, वास्तव में आप महाराज जी से चाहे कितने ही दिन के लिए जुड़े हो, चाहे कितने ही समय के लिए जुड़े हो या कितने ही समय से जुड़े हो, ये सब कुछ तो यहीं छूट जाना है, साथ में रहना है। वह अलौकिक संसार जहाँ पर निरंतर हम उन्हीं के साथ में हैं। महाराज जी उस साथ को निरंतर निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। परम प्रभु श्री राम जी के परम सेवक हनुमान के अद्वैत स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी का ये बड़ा ही भाव विभोर प्रसंग आशा करते हैं कि आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।